Question number 5. Mr. Ram owns a house property. Its annual letting value is 80,000 rupees. Annual letting value से मतलब है यहाँ पे fair rent. During the previous year, it was let out to a tenant on a monthly rent of 7,000 rupees. तो let out to a tenant यानी कि actual rent है 7,000 rupees. He claimed the following expenses actually incurred by him. म्यूनिसिपल टैक्सेस 8,000, तो ये ओनर थे इसलिए म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से. एक्सपेंसेस फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ 600. हमारे फॉर्मेट में कहीं भी एक्सपेंसेस फॉर रिकवरी ऑफ रेंट नहीं आता है तो इसको नहीं लेंगे. मेंटेनेंस अलाउंस पेड टू द स्टेप मदर 12,000 रुपीज एनुअली विच वॉज अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल. मेंटेनेंस अलाउंस और एक्सपेंसेस दोनों ही हम नहीं लेते हैं. The house remained vacant for 1 month during the previous year. तो जब लेस करेंगे तो म्यूनिसिपल टैक्सेस के बाद सेकंड पॉइंट वैकेंसी. एक महीने का रेंट था 7,000 तो एक ही महीने के लिए वैकेंट था तो 7,000 इंटू 1 और उस एक महीने की वैकेंसी में इस घर का कोई उपयोग नहीं हुआ था इसीलिए ये वैकेंसी मानी जाएगी. लेस हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से. कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 2023. क्वेश्चन में कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है इसलिए नॉट कवर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा. म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, विच एवर इज ग्रेटर दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. उसमें से हम लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट. ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करने पे आ जाएगा एनुअल वैल्यू. सॉल्यूशन देखते हैं 5 का. सबसे पहले फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. उसके बाद नॉट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 2023. नॉट कवर्ड वाला फॉर्मूला है. सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट. म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. एक्चुअल रेंट दे रखा है 7,000 पर मंथ. मंथली रेंट बोला है तो 7,000 इंटू 12 यह आ गया 84,000 रुपीज़. फेयर रेंट यानी कि एनुअल लेटिंग वैल्यू दे रखा है 80,000 रुपीज़. अब इन सब में जो ग्रेटर होता है वही हो जाता है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब 84,000 रुपीज़. उसके बाद लेस करते हैं हम पहले म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर. म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ है 8,000 रुपीज़. इनर कॉलम में पहले लिखेंगे. फिर उसके बाद दिया हुआ है वैकेंसी. हाउस वैकेंट था 1 महीने के लिए तो 1 महीने की सैलरी बता रहा हूँ, रेंट 7,000 इंटू 1 7,000 रुपीज़. इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में 15,000 रुपीज़ लेस करेंगे 84,000 में से. 84,000 माइनस 15,000 एनुअल वैल्यू आ जाएगा 69,000 रुपीज़. इस क्वेश्चन में हमको यहीं पे नहीं रुक जाना है. क्वेश्चन में बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करने को, तो एनुअल वैल्यू के बाद भी कुछ डिडक्शंस होते हैं जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था. एनुअल वैल्यू से कुछ डिडक्शंस किया जाता है तब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं. फर्स्ट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू. इस एनुअल वैल्यू का 30%. फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड जैसे बताया था निकालना कंस्ट्रक्शन पीरियड, फिर टोटल इंटरेस्ट अपॉन 5 कर देते हैं. ये इन तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में एनुअल वैल्यू से लेस कर देंगे, आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फिर हम लेस कर देंगे एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. पहला होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू मतलब कि 30% ऑफ 69,000.
ये आ जाएगा 20,700 रुपीज़। पहले इनर कॉलम में लिख देता हूँ 20,700। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, वो भी क्वेश्चन में लोन दिया नहीं है तो नहीं ही लेना है। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो सीधे आउटर कॉलम में 20,700 रुपीज़, इसको हम लेस कर देंगे 69,000 में से। ये आ जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 69,000। ये आ गया 48,300 रुपीज़। ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।